ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी और इस चैप्टर का ये 5th वीडियो रहेगा। और आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई रेजिस्टेंस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था रेजिस्टेंस क्या होता था, ठीक है, विच अपोजेस द करंट। इस टाइप से उसका सिंबल हो जाता था, ठीक है, इतना समझ में आ गया था। अब क्या है कि किसी भी सर्किट में मोर देन वन रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक। तो अब मैटर ये है कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस हैं तो उसको किस कॉम्बिनेशन में हम लोग लगाएं। मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस हमने एक कॉम्बिनेशन ये बना दिया, ठीक भाई, हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन हमने ये भी बना दिया, ठीक, इस टाइप से भी आप बना सकते हो, या हो सकता है कि इसको आगे भी फर्दर आप जोड़ दो, ठीक। तो मतलब कई सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के दो मेथड होते हैं, या कह सकते हो कि उन कॉम्बिनेशंस के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। एक जो टाइप होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। हमें समझना है भाई ये दोनों कॉम्बिनेशन होते क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके, ठीक। तो सबसे पहले ऐसे सोचते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है और उनको हमने इस तरह से एक सर्किट में जोड़ दिया, ठीक। अब इस सर्किट में अगर आप ऐड करोगे, ठीक, तो यहां पर क्या है, ये एक सेल, ठीक, और सेल से करंट पास होगी, और करंट अगर पास होगी तो जितना करंट पहले रेजिस्टेंस में जाएगा उतना ही दूसरे रेजिस्टेंस में जाएगा, उतना ही तीसरे रेजिस्टेंस में जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वो कॉम्बिनेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस का वो कॉम्बिनेशन जहां पर जो करंट होती है वो हर जगह पर सेम रहती है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या बोला कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर जो करंट है वो हर जगह पर सेम पास हो रही है। अगर आपको करंट का एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरा समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि पाइप्स हैं, ठीक है, कुछ प्लास्टिक की पाइप्स ले ली हमने, ठीक। अब क्या है कि करंट को हम लोग इन पाइप्स को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, आप लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, ये रेजिस्टेंस है पाइप, ठीक, और जो करंट है वो क्या है, हमारी वाटर है, ठीक। अब वाटर अगर इन सबको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक, और वाटर को फ्लो करा दें, तो भाई जितना वाटर इसमें रहेगा, ठीक, इससे अगर आगे बढ़ेगा तो उतना ही वाटर इसमें जाएगा, और इससे अगर आगे बढ़ेगा तो उतनी वाटर इसमें चला जाएगा। यानी कि जब अमाउंट ऑफ वाटर हर जगह पर सेम है, हर जगह से सेम पास हो रहा है, ठीक, तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। या फिर आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इफ सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है, जब सेम करंट पास होती सारे रेजिस्टेंस से तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक, ओके। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है क्रिसमस ट्री लाइट, ठीक, जैसे कि आप लोग इससे भले नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आप लोग जो दिवाली में जो झालर वगैरह लगाते हैं ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्रिसमस ट्री लाइट, ठीक। तो होता क्या है कि उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है कुछ ऐसा होता है, एक वायर होता है उसमें, ठीक, और इधर कुछ बल्ब लगे होते हैं वहां पर, ठीक, इस तरह से होता है उसमें। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या कि इधर कुछ प्लग लगा होता है, यहाँ प्लग लगा होता है, जैसे आप प्लग को ऑन करते हो या इससे सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो भी लाइट्स होती हैं ये सब बल्ब एक साथ जलने लगते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ। अब होता क्या है कि अगर ऑब्वियस बात है खराब भी हो जाती है झालर, उसमें होता क्या है कि अगर एक बल्ब भी खराब हो जाता है, ठीक, एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो फर्दर आगे की पूरी झालर खराब हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, वहां पर क्या होता है कि करंट अगर पहले वाले ब्लॉक में नहीं जा रही है, अगर यहां से पास नहीं हो रही तो आगे फर्दर करंट को पास नहीं करेगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, और इस वजह से क्या होता है कि हम अपने घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन को अलाउ नहीं कराते हैं, यानी कि अपने घर में जो हमारी जो वायरिंग होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होती है। क्लियर होगी बात। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या है कि मोर द डिवाइसेस कनेक्टेड इन सीरीज लोअर विल बी द पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि आप एक सर्किट बना लो और यहां पर एक बल्ब लगाया,
इस तरह से होना। भाई अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक बल्ब जला रहे थे, तब तो प्रॉपर लाइट आ रही थी, बट हमने क्या करा कि इसी सीरीज में एक दूसरा बल्ब लगा दिया। ठीक, अब जो पहले जितनी रोशनी से पहला वाला बल्ब जल रहा था, अब वो उतनी रोशनी से नहीं जलेगा, यानी कि वो हल्का सा डिम हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड बल्ब लगा दें, यहाँ एक थर्ड बल्ब लगा दें। ठीक है, सप्लाई हमारी सेम है, ठीक, सप्लाई सेम है और एक थर्ड बल्ब और लगा दिया है, तो होगा क्या, यहाँ पर फिर से वो उसकी लाइट को और ज्यादा डिम कर देगा। क्लियर हुई बात? यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ बल्ब या सोर्सेज बढ़ा देते हो, उसका यूटिलाइज करने वाले सोर्सेज बढ़ा देते हो, तो उसका जो करंट होती है वो हर जगह पर डिवाइड हो जाती है और वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सॉरी, पोटेंशियल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक, तो यही यहां पर लिखा था कि मोर द डिवाइसेस कनेक्टेड, जैसे जैसे आप डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, ठीक, लोअर विल द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होते जाता है और ज्यादा कम होते जाता है। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेंगे पैरेलल के बारे में, फिर जो है इसमें करेंगे। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारा कि अगर इस तरह से सपोज यहां से करंट आई, ठीक है, आप अपने माइंड में वही चलाओ, वाटर और पाइप। ठीक, यहां से करंट आ रही, अब इसे दो पाइप मिल गए, ठीक है, या इधर से वाटर आ रहा है और इसे दो पाइप मिले, तो अब इस बात कुछ पाइप कुछ जो वाटर होगा इधर चला जाएगा, कुछ वाटर इधर चला जाएगा, ये तो होगा। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, कहने मतलब क्या हुआ, जब वो वाटर डिवाइड हो जाता है या करंट हमारी क्या हो जाती है, कोई एक ऐसा पाथ जहां पर करंट हमारी डिवाइड हो जाती है, तो वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि जो भी वाटर आ रहा था, यानी कि जितना भी आ रहा था पहले में जितना, उतने दूसरे में, उतना तीसरे में। ठीक, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, सेम अमाउंट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हो जाती है। यानी कि पहली इसमें अगर आई थी, अगर इसमें आई इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इसमें भी आई होगी और इसमें भी आई होगी, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो आई थी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 यहाँ I2 हो जाएगा, और फिर ये जब यहां से जाकर यहाँ पर इस जगह पर मिलेंगे, तो यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 फिर से जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर I फिर से मिल जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी करंट है वो आपकी सेम भी हो सकती है और वैरी भी कर सकती है। सेम कब होगी, जब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सेम होंगे। ठीक है, अब मान के चलो कि जो पाइप हैं वो सेम डायमीटर के हैं, ठीक है, सेम लेंथ है उनकी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो दोनों जगह पर इक्वल डिवाइड होगा। क्लियर? अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अगर दोनों रेजिस्टेंस हमारे इक्वल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अमाउंट ऑफ करंट होगी वो सेम भी हो सकती है। अगर ये क्या है कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो डिफरेंट होगी, यानी फॉर एग्जांपल एक 3 ओम है और दूसरा 5 ओम है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, वहां पर अलग अलग हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। दूसरा आता है इससे एग्जांपल। अभी कह रहा है कि लाइट्स इन आवर हाउस, तो हमारे हाउस में जो लाइट्स की जो वायरिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन में होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। क्यों होती है ये मैटर करता है, ये होती इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि पहली बात तो क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम मिलता है। ठीक, वोल्टेज सेम का मतलब ये होता है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 3 फ्लोर का आपका कोई हाउस है, ठीक, तो जितना वोल्टेज नीचे वाले फ्लोर पर आएगा उतना ही वोल्टेज हमारा अपर फ्लोर पर भी आएगा। क्लियर होगी बात? ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पर कनेक्शन होते हैं, जितना भी कनेक्शन होता है, अगर आप बल्ब जला रहे हो या टीवी जला रहे हो तो सबको अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट ही हमको सारे कॉम्बिनेशन के सारे अप्रेंटिस को आपको मिलेगा। ठीक, तो एक चीज ये यहाँ होगी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाती है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया सीरीज में क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर एक कॉम्बिनेशन टूटा तो आगे के जो होते हैं वो नहीं जलते। मतलब क्या था यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये क्रिसमस ट्री लाइट लगा दी, ठीक, मैंने बताया कि अगर एक फ्यूज हो गया तो भाई आगे की बेकार है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि हम अपने घर की वायरिंग कुछ सीरीज में करा लेते हैं और बाय द वे मान के चलते हैं हम लोग कि एक अप्रेंटिस हमारा फ्यूज हो जाता है, ठीक, तो आगे के जितने भी अप्रेंटिस या पूरे घर की लाइट चली जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है कि यहां पर क्या हो जाता है, यहां प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एक स्विच को ऑफ करोगे तो बाकी सारे जो अप्रेंटिस होंगे वो भी ऑफ हो जाएंगे।
ठीक है, और एक को ऑन करोगे तो सारे ऑन हो जाएगी, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें चीजें अब जब हमारी नीड होगी तभी आप उस चीज को ऑन करोगे, और जब नीड ओवर हो जाएगी तब आप उस चीज को ऑफ कर दोगे। तो ये जो फैसिलिटी मिलती है ये यहाँ पे मिल जाती है। कैसे मिलती है ये समझ लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया। अब कैसे पैरेलल है ये देखते हैं। तो यहां से करंट गई, यहां से करंट आई गई, ठीक। अब आई जब जाएगी तो यहां पर से दो बात मिल जाएगी, ये एक I1 में टूट जाएगी और एक I2 में टूट जाएगी। तो जहां पर ब्रेक हो जाता है, जहां पर हमारा कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है या हमारी करंट ब्रेक हो जाती है, तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो अब देखो क्या है कि अगर मान के चलो कि हमने इसे ऑफ कर दिया, ये जुड़ा हुआ नहीं तो इट मींस क्या है, ये ऑफ है। अगर ऑफ कर देंगे तो करंट इसमें जाएगी नहीं, ठीक। और इसे अगर हमने ऑन कर दिया तो यहाँ पर एक करंट आने लगेगी। क्लियर हुई बात, ठीक। मतलब क्या है कि इसके ऑन या ऑफ होने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई बात, ठीक। सिमिलर अब यहाँ पर जो करंट आई, यहाँ पर I2 आ रही थी, ये हो सकता है I3 और I4 में डिवाइड हो जाए, ठीक। तो अब ये जैसे यहाँ पर आएगी, अगर ये ऑफ होगा तब तो ये I3 इसमें जाएगी नहीं, इसी में जाएगी, ठीक। अगर ये ऑन होगा तो I3 इसमें जाने लगेगी, ठीक। बट इसके जाने या ना जाने तक ना तो इस पर फर्क पड़ेगा ना तो इस पर फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब बस इतना सा है कि इस कॉम्बिनेशन में अगर एक ऑफ या ऑन है तो दूसरे जो सेट्स होते हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जबकि हम लोग इसी चीज को पैरेलल में देखते हैं, सॉरी सीरीज में देखते हैं, तो सीरीज में क्या दिक्कत हो जाएगी, इस टाइप से मान भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन का रहेगा। जैसे हमने क्या करा, यहां पर करंट आई है, ठीक। अब ये अगर ऑफ है, ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं, ऑफ है, तो भाई करंट आगे जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, ठीक। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें सीरीज में, कि इसमें क्या होता है कि इधर से अगर करंट आ रही है हमारी और ये अगर ऑफ है, पहले ही अपेरेंटस अगर ऑफ है तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगी, जिससे हमारा पूरा का पूरा सर्किट वेस्ट है, कोई इसका यूज ही नहीं है। क्लियर होगी बात। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर होगी बात, ओके। अब दूसरी चीज देखते हैं। हम क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस का एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। यहां पर तो अब इस बार ये सीरीज हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट जो बनाएंगे हम लोग, ये हो गया, यहाँ पर करंट आई आएगी, जब यहाँ पर देखा इसने, ये I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, ये R1 और R2 हो जाएगा, ठीक। ये देखो, ओके, यहाँ पर करंट आई आएगी, ठीक। तो जितनी करंट यहाँ पर आएगी उतनी करंट यहाँ पर आएगी। बट यहाँ पर क्या बताया था, जब मैंने बल्ब वाला एग्जांपल लिया था, याद करिए कि उसमें क्या बताया कि जब एक बल्ब होता है, ठीक, तो उससे कुछ और पोटेंशियल मिल रहा होता है, यानी कुछ और वोल्टेज मिल रहा होता है। जब हमने दो बल्ब कर दिए थे तो उन दोनों के जो मतलब की लाइट थी थोड़ी सी डिम हो गई थी, मतलब क्या कि पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप दो या दो से ज्यादा या कह सकते हो कि आप जो अप्रेंटिस होते हैं उसको बढ़ाते हो तो उनकी लाइट डिम हो जाती है। डिम का मतलब क्या होता है, उनका वोल्टेज वैरी करने लगता है। क्लियर होगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर क्या वैरी करता है, यहाँ पर वोल्टेज वैरी करता है, यानी कि यहाँ पर V1 होगा और यहाँ पर V2 रहेगा। अब एक बार समझ लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा। हमने क्या करा कि दो रेजिस्टेंस ले लिए, एक है R1 दूसरा है R2। यहाँ पर एक बैटरी या सेल लगा दिया है और इस सेल से क्या है करंट गई, यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आई थी, ऑब्वियस बात इस रेजिस्टेंस में भी आई जाएगी और इस रेजिस्टेंस में भी आई जाएगी, क्योंकि यही क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अब जो क्या है कि मैंने क्या बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वैरी करता है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वैरी करता है, यानी कि यहाँ पर अगर V1 मिल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है V2 मिले। क्लियर होगी बात? ठीक, I और I सेम रहेगा और R1 और R2 हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए। क्लियर होगी? यहाँ पर दूसरा एक कॉम्बिनेशन क्या है, जो कि क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो हमने रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, उसके बाद एक सेल लगा दिया है जिसका वोल्ट V है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक करंट I आई, तो I क्या करेगी, यहाँ पर इस पाथ पर क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर I1 और I2 में ब्रेक हो जाएगी, यानी कि R1 में हमें कौन सी मिलेगी, I1, और R2 में क्या मिलेगी, I2। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि मैंने क्या बताया, जो एग्जाम्पल लिया था हमने हाउस की वायरिंग का लिया था, तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल मैंने क्या बताया, जितना फर्स्ट फ्लोर पर आएगा उतना ही थर्ड फ्लोर पर भी आता है। कहने मतलब क्या होता है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें पोटेंशियल कभी भी वैरी नहीं करता, इसमें हमेशा सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी बल्ब को लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पर जितनी जहाँ अगर बल्ब को लगा दोगे तो दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम कंपनी के सेम वाट के बल्ब है तो दोनों की रोशनी जो होगी सेम ही होगी। क्लियर? ठीक, अब देख लेते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, क्योंकि V क्या है, V तो है जो V1 और V2 में डिवाइड होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2। बस इनका प्रूव हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। ठीक है, आप बस इस चीज को समझ में आ जाए कि इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है और इसमें करंट डिवाइड होती है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज और पैरेलल में करंट। ठीक, उसके बाद ओम्स लॉ तो पता ही होगा, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर V, ठीक, तो V को हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू R। ठीक, तो V क्या है, पूरे सर्किट के रेफरेंस में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी करंट कितनी है, पूरी करंट है हमारी I। ठीक है, अब पूरा जो रेजिस्टेंस होगा उसे मान लेते हैं R। ठीक, अब V1 के रेफरेंस में यानी कि केवल इसकी बात होगी। ठीक, तो यहाँ पर करंट कितनी है, I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस V2 के रेफरेंस में बात होगी, तो यहाँ पर I और इंटू R की वैल्यू R2। ठीक, तो यहाँ पर I कॉमन ले लो तो बचेगा R1 प्लस R2। ठीक, I से I कैंसिल बचेगा, हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस। तो यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि अगर कभी भी आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि हमारा इसमें दे रखा है, सीरीज में दे रखा है, तो वहां पर सारे रेजिस्टेंस को आप सिंपली ऐड कर दोगे और वो आपका फाइनल रेजिस्टेंस दे देगा। क्लियर है बात? ठीक, अभी एग्जांपल भी देख लेंगे, पहले इसे प्रूव कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये I। ठीक, तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ पर जो I है टोटल करंट है, तो टोटल मतलब कि पूरे सर्किट के रेफरेंस में देखेंगे। ठीक, तो V यानी कि पूरा वोल्टेज और पूरा रेजिस्टेंस। ठीक, I1 यानी कि केवल इसकी बात होगी। ठीक, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, अच्छा वोल्टेज तो यहाँ पर सेम रहना है। ठीक, और यहाँ पर R के प्लेस पर R1 हो जाएगा प्लस I1 के लिए इसको देखेंगे, I1 के लिए इसको देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 कितना हो जाएगा, भाई V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये भाई किसके लिए हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, डायरेक्टली ऐड अप कर देते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे, वो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस दे देगा। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप उसे इनवर्स करोगे पहले, यानी कि 1 अपॉन करोगे। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तब जाके हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या, 1 अपॉन R की वैल्यू आएगी, फिर R को इसको भी इनवर्स करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल लेंगे तब हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर से इसमें एक और चीज देख लेते हैं, ये तो हमारे क्या था, केवल 2 रेजिस्टेंस हमने सर्किट में ले रखे थे, तब तो ये आ गया। ठीक, मान लीजिए चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास n रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, जो R टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। यानी कि आपको जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला केवल 2 के लिए, अगर इसमें 50 भी लगे होंगे तो 50 के लिए भी यही चीज होगी। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आप सबको ऐड कर दो कि वही हमारा फाइनल रेजिस्टेंस देगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी अगर आपको यहाँ पर 2 R1 और R2 लगे हुए, अगर यहाँ पर 50 भी लगे होते ना, ठीक, तो भी आप क्या करते हो, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है पैरेलल में, तब क्या करोगे, R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn।
ठीक है, ये n रेजिस्टेंस के लिए है। ओके, ये होता है जनरल फॉर्मूला। क्लियर होगी बात आई थिंक? ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, ठीक, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है और आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक, एक सर्किट दे रखा होगा, या उसको लैंग्वेज में भी कह सकता है कि देयर इज अ सेल ऑफ 12 वोल्ट एंड वी हैव सम रेजिस्टेंस हैविंग 5 ohm, 6 ohm, 1 ohm एंड 12 ohm. नाउ फाइंड द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन जो दे रखा है ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, पैरेलल में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करंट को फ्लो कराओगे। तो यहां से देखो क्या है, प्लस टर्मिनल से हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे, तो प्लस टर्न से करंट निकली। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ गई तो कोई रुकावट नहीं है अभी तक। ठीक, फिर जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ पर, फिर जितनी यहाँ, फिर जितनी यहाँ, फिर यहाँ पर आकर घूम कर ये आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं पर भी बीच में कोई भी डिवाइडेशन नहीं पड़ा, कहीं पर पार्ट से सेपरेशन इसका नहीं पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब एक ही फ्लो में आया है, एक ही मतलब जितना वाटर यहाँ था उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, मतलब ये समझ गए होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा आ जाएगा, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि 4 है यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर 5 प्लस ये हो जाए 6 प्लस यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 12। ठीक, इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 24 24। तो आर इक्विवेलेंट हमारा ये निकल गया। ठीक, आर इक्विवेलेंट ये निकल गया। ठीक, अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि टोटल करंट बताओ। ठीक है, टोटल करंट बताओ। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, हमें पता क्या है भाई, एक ही फॉर्मूला है बस, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो टोटल V कितना है, V है 12 और I इंटू R, R की वैल्यू 24, 1 जा 2 जा। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि इसे कंसिडर करोगे तो आ जाएगा I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक, तो भाई उस पूरे सर्किट में जो है कितनी आपकी करंट फ्लो करेगी, 0.5 एम्पियर। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया और टोटल जो आपकी करंट आई वो कितनी, 0.5 एम्पियर। उसके बाद देख लेते हैं, अब यहां पर कुछ ऐसा है। ठीक है, इसे कुछ तो इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक सेल है और सेल के बाद क्या है, प्लस टर्मिनल से हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी। अब ऐसे 3 पाथ मिले तो ऑब्वियस बात कुछ यहाँ हो जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। जैसे I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं और ऐसे I3 मान लेते हैं। और दोनों को यूज नहीं है, बट हमें ये क्या है समझना होता है कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल है कि सीरीज है। ठीक, तो ऑब्वियस बात है करंट यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो यानी कि आर इक्वलेंट जो होगा, यानी 1 अपॉन आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 1 है, R3 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 3, 1 अपॉन आर इक्वलेंट। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट बन गया हमारा 3 अपॉन 1, ठीक। तो यहाँ पर आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होती है, मैं इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, 1 अपॉन 3, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो आर इक्वलेंट हमारा कितना 1 अपॉन 3 ओम आ गया, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करंट इक्वलेंट यानी टोटल करंट कितनी हो जाएगी, तो टोटल करंट क्या होता है, ठीक है, V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, ठीक है। क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक। तो I की वैल्यू निकाली तो V अपॉन आर हो जाएगा, तो V अपॉन आर यानी कि V इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। तो V इक्वलेंट यानी टोटल V कितना है 3 और R की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 3, नीचे वाला 3 पलट के ऊपर चला जाएगा यानी कि 9, यानी कि I इक्वलेंट हो जाएगा 9 एम्पीयर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा और जब बेटर एक्सप्लेन करने की। और अब आपकी लास्ट वीडियो रह गई है जो कि हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट पोर्शन फिनिश हो चुका है, तो आप इस सारी वीडियोस को देखिए, और आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता है, किसी भी वीडियो में आपको डाउट होता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर एक डाउट सेक्शन की एक नई वीडियो आपको बना कर देता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।